नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। तो क्या आशा करता है? तो देखो, जो एक प्रधानाचार्य होता है वो अपने टीचर्स जो है उनसे आशा करता है कि उनके अंदर आज्ञा पालन की भी भावना हो, योग्यता एवं उनके अंदर क्या है नॉलेज भी हो, और समर्पण एवं निष्ठा की भी उनके अंदर भावना हो। क्योंकि अगर ये सभी भावनाएं, ये सभी इमोशन उनके अंदर होंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने स्टूडेंट को भी अच्छी तरह से ये सभी चीज सिखा पाएंगे। इसलिए 1 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोगशालाओं में शिक्षक की भूमिका छात्रों के समकक्ष कैसी होनी चाहिए? तो एक शिक्षक की भूमिका जो होती है वो प्रयोगशालाओं में हमेशा एक निर्देशक के रूप में होती है। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं और जो अध्यापक है वो अपने स्टूडेंट को वहाँ पे निर्देश दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये करना है, वो करना है, ऐसा करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु जो छात्र हैं वो काम करने से कतरा रहे हैं। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जिससे आपके छात्र आपके साथ हेल्प करें? तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं काम करने में भाग लेकर प्रेरित करेंगे अपने बच्चों को। तो अगर कोई काम करने के लिए आपके स्टूडेंट तैयार नहीं होते हैं तो आप उस काम में स्वयं लग जाएंगे, तो वो आपसे प्रेरित होंगे और काम करने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने से क्या लाभ होते हैं? तो देखो, ऑप्शन जो ए है वो होगा 4 का राइट आंसर। इससे पर्यावरण की स्वच्छता होगी। जितने पेड़ पौधे आपके विद्यालय में होंगे, आपका विद्यालय हो गया और उसके आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ होगा, अच्छी हवा मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा 4 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे, तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का जो राइट आंसर है वो है जब वे शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। देखो, एक शिक्षक का जीवन चुनौती भरा तो होता है। अब देखो, नर्सरी के बच्चों को या यूकेजी एलकेजी के बच्चों को पढ़ाएंगे या 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि उनको समझना, वो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको मेंटलिटी को समझना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। इसलिए जो क्या है शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहता है उसी को क्या है टीचिंग लाइन में भी आना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी है उसका राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे 5 का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा या कौन से सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है? तो जो माइक्रो टीचिंग है उसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना और प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, ये दोनों उद्देश्य होते हैं माइक्रो टीचिंग के। तो 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और दोनों यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्रियाएं जो एक शिक्षक द्वारा संचालित की जाती हैं वह कौन सी क्रियाएं होती है? तो वो क्रियाएं होती है बौद्धिक क्रियाएं। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ये थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे ऊपर नीचे हो रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? बौद्धिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण क्या होता है? तो स्कूलों में शिक्षक में असंतोष का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है प्रधानाचार्य या प्रबंधन जो समिति होती है, अगर वो कुछ वहाँ पे पक्षपात करते हैं तो वही एक शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है। तो ऑप्शन ए होगा 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स के रूप में किन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए? तो किन किन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए? तो देखो, ऐसे उपकरणों का हमको यूज करना चाहिए जो छात्रों के हितों के अनुरूप हो, जो अभिरुचि उत्पन्न करने वाला हो और जो सरल उपकरण का उपयोग
जो सबसे सरल उपकरण है उसका हमको उपयोग करना चाहिए। तो 9 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो देखो, जो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं वो बालक, इसका मतलब क्या है कि वो कक्षा में एक्टिव हैं। जो प्रश्न पूछेंगे वो एक्टिव ही होंगे ना। अब जो जिसका कक्षा में कोई ध्यान ही नहीं है वो तो चुपचाप एक कोने में बैठे रहेंगे। तो 10 का जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कि आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के आप उत्तर भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो 11 है इसका राइट आंसर क्या है, आप विषय की तैयारी करके तब जाके आप क्लास में जाएंगे और अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन डी होगा 11 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षक बनने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। तो आपके पास देखो स्नातक भी होना चाहिए और आपके पास बीएड, या यहाँ पे अगर डीएलएड का ऑप्शन होता तो आपके पास बीएड या डीएलएड भी होना चाहिए, तभी जाके आप एक क्या है शिक्षक बन सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यादान 2.0 को ई शिक्षण में योगदान देने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें कौन अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के योग्य होते हैं। तो कौन होते हैं, एक शिक्षक, शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ। तो 13 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि। तो क्योंकि क्या है, जो छात्र होते हैं वो विद्यालय में अनुशासन तो रखते हैं। देखो, जिस प्रकार वो अपने घर में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं उसी प्रकार वो विद्यालय में नहीं रहते हैं, ठीक है। वो कुछ ना कुछ उनमें अनुशासन होता है। तो वो अनुशासन इसलिए रखते हैं क्योंकि विद्यालय उनका क्या है, पथ प्रदर्शक है। इसलिए ऑप्शन डी होगा 14 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को तो कैसा कर दिया है। तो कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को निभाना आसान बना दिया है नए नए संचार माध्यमों ने। अब डिफरेंट टाइप के आप देखेंगे टीचिंग एड्स आ गए हैं, जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपनी क्लास में करेगा तो कहीं ना कहीं उसका पढ़ाने का जो तरीका है वो आसान बन गया है, और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी अब कुछ भी चीज़ सीखना थोड़ा इजी बन गई है पहले के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप ऊपर उठाएंगे। तो जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हैं उनके शैक्षिक स्तर को आप ऊपर किस प्रकार उठा पाएंगे, अगर आप उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो, ठीक है। तो 16 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके माध्यम से वीडियो एवं विषय विशेषज्ञों के द्वारा इंटरेक्टिव शिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे जो 17 है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं प्रभा के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में दी जानी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है। तो एनसीसी की जो ट्रेनिंग है वो इसलिए दी जानी चाहिए, इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है। आप देखते होंगे आपकी भी कई सारे लोगों की स्कूल में या कॉलेज में एनसीसी रही होगी। इस क्यों रखी जाती है, क्योंकि इससे आप देश की रक्षा हेतु क्या है छात्रों को तैयार कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी होगा 18 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। तो किस प्रकार से आप अपने छात्रों की विषयगत जो योग्यता है उसको भली भांति जान सकते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जब आप उनकी परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा प्रश्न से आप उनकी कॉपी देखेंगे, उनने कितना अच्छे तरीके से अपने विषय को वहाँ पे प्रेजेंट किया है लिखने के माध्यम से, उसके बेस पे आप जानेंगे कि आखिर में इनकी विषयगत योग्यता कितनी है। तो ऑप्शन ए होगा 19 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे 20 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो सर्वाधिक आवश्यक किसके लिए है? यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के लिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक जो है वो 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाएगा, तो उनके माइंड को समझना बहुत आवश्यक होता है, तभी जाके एक शिक्षक उनको कुछ टीचिंग भी प्रोवाइड कर पाएगा। इसलिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे आवश्यक किसके लिए है? प्राथमिक शिक्षक के लिए। एक इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका रहता है? तो देखो शिक्षण हमको कौन देता है? शिक्षक देता है, तो उसका ही काम है ना शिक्षण की जितनी भी समस्याएं आएंगी बच्चों की भी, तो उनको सॉल्व एक शिक्षक ही करेगा। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे 22 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है मूल्यांकन का कार्य क्या है? तो मूल्यांकन का कार्य क्या है? यहाँ पे पदस्थापन कार्य हो गया, अनुदेशन कार्य और यहाँ पे निदानात्मक कार्य, ये सभी कार्य होते हैं मूल्यांकन के। तो ऑप्शन डी है 23 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? तो सामूहिक जो खेल होते हैं उनसे क्या लाभ होता है कि बच्चों के अंदर उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, ठीक है, मिलकर कार्य करने की उनको ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि अगर वो कुछ भी वहाँ पे खेल खेलेंगे उनमें क्या है ग्रुप बने होंगे, टीमें बने होंगी, तो मिलके काम करने का भी उनके अंदर क्या होगा ट्रेनिंग होगी, और नियम का पालन कैसे करना है उसकी भी प्लेग्राउंड में उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये सभी ऑप्शन होंगे यहाँ पे राइट आंसर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है व्यवहारिक शोध होता है, तो व्यवहारिक शोध किसके लिए किया जाता है? तो तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है व्यवहारिक शोध। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो अगर किसी छात्र ने कक्षा में गलत प्रश्न भी पूछ दिया तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले उसका कारण जानेंगे कि आखिर में बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन पूछा क्यों है, ठीक है, तो उसका कारण जानकर औपचारिक विधि वहां पे आप अपनाएंगे। ऑप्शन डी है यहाँ पे 26 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो कौन करता है? तो 27 का सही आंसर है खेल का मैदान, क्योंकि बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है ना वो खेल के मैदान में ही होता है, ठीक है, क्योंकि अब देखो खेल के मैदान में अगर वो अपने अध्यापक के साथ वहाँ पे खेलता है तो वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, वो एज अ मित्र वहाँ पे टीचर के साथ व्यवहार करता है, और टीचर भी अपने स्टूडेंट के साथ मित्र जैसा ही व्यवहार करता है, तो वो अपनी बातें अपने टीचर से खुल के कर सकता है, तो उसका विकास उतने ज़्यादा होगा ना जितना ज़्यादा वो अपने थॉट को अपने सामने वाले व्यक्ति के पास रख पाएगा बिना डरे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के विकासात्मक कार्य के अंतर्गत कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं? तो यहाँ पे नहीं किए जाते हैं पूछा है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सही आंसर कि छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं की जानकारी देना होगा यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को देश दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य पहलुओं से अवगत कराने का काम कौन करता है? तो ये करता है सभी काम टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन में आप बच्चे देखेंगे करंट के बारे में उनको जानकारी है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, उनको देश दुनिया के बारे में अब सब पता है टेलीविजन के द्वारा। 29 का ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे कि उन्होंने गलती कर दी, आप एक मौका देंगे कि वो सुधर सकते हैं या नहीं, उसके बाद आप वहाँ पे कुछ क्या कदम उठा सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे 30 का राइट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन 30 में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।